मसाले कराची शहर के, ट्रैफिक ज़्यादा रहे तो हम खुश रहते हैं। अब हम आदी हो गए ना। पहले तो अजीब सी खौफत तारी होती थी और बेचैनी सी, और क्या होता था ट्रैफिक न हो तो फिर हम डरते हैं कि अल्लाह रहम करे, क्या हो गया आज गाड़ियाँ कम है, कहीं कुछ वो तो नहीं है, हड़ताल तो नहीं हो गई इस तरीके से। कराची में चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो नौकर पेशा है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो खातून है, चाहे हजरात है, कराची की लाइफ ड्राइंग रूम लाइफ है। ड्राइंग रूम लाइफ के मुराद मेरा ये है ना कि देखो, ड्राइंग रूम को हमने जो है ना हर टाइम हमारी ये कोशिश होती है कि इसको बन तन के सवर के तैयार करके रखे ड्राइंग रूम को। उसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। किसी और रूम में तो करते, किताबें पड़ी है, जूते पड़े, कपड़े पड़े, बेड की चादर सही नहीं है, परवाह नहीं, लेकिन ड्राइंग रूम आपको बिल्कुल ओके रखनी है। किसी वक्त कोई भी मेहमान आए, गेस्ट आए, तो आप ड्राइंग रूम आपका रेडी रहना चाहिए। इसी तरीके से कराची की जो लाइफ है ना, ये रेडी होनी चाहिए। इसमें ना आपको सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, आपको बस रेडी रहना, बस एक जंग है, जहाद है। जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते थे, दैट्स तो लाइक यू नो अ वेरी कांस्टेंट थिंग, वेरी इट हैड बिकम अ वेरी कांस्टेंट मेमोरी कि अच्छा आज यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, आज वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब आके अगर ऐसा कुछ होता है तो इट्स गोना शॉक मी इवन मोर देन आई यूज्ड टू गेट शॉक पहले, बिकॉज इट वाज अ वेरी कंटिन्यूअस लाइक यू नो रेगुलर थिंग। I think this was back in 2001 or 2002. Tab we used to live in Madid. And it was my brother's first birthday, I think, first or second birthday, and like हमने ना बहुत ही बड़ा सा अच्छा सा अरेंजमेंट किया हुआ था, because like he was like the only son and काफ़ी अर्से बाद वो आया था, तो हमने उसको हॉल में किया था पूरा। एंड वी वर जस्ट अबाउट टू गो टू द हॉल जब जो है ना किसी पार्टी के लीडर को मार दिया था। एंड देन द वायलेंस ब्रोक आउट, एंड जो हमारे जितने भी मेहमान आए थे वो सब ना रास्ते में थे, एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग अस कि जो है ना यहाँ पे आग लग गई है, यहाँ पे आग लग गई है, अब यहाँ पे आग लग गई है। तो बट देन दैट वाज आल्सो लाइक यू नो अ वेरी, मतलब nobody was like as worried or anxious or like you know परेशान as they should have. Nobody really you know talked about it कि शहर के हालात ख़राब हो रहे हैं, and we are like celebrating birthday है, क्योंकि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था क्या। The night that Benazir was assassinated, the same night my nani was landing from flight, and I remember the next day there was a lot of unrest and rioting and all of that. There were like gunmen and trucks passing from, I could see it from outside the window, from the room which I wasn't supposed to be in. Everything for a few minutes, everything went silent. सिग्नल पे आगे ऐसा लग रहा कि यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, वहाँ से भी आ रही है, वहाँ से भी आ रही है, जैसे कि एक क़यामत का मंजर है। समझ में नहीं आ रहा, ना ट्रैफिक वाला दिख रहा है, ना पुलिस वाला दिख रहा, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, मतलब अजीब सा हिसाब है। I made eye contact with one of them, and I mean, initially it was just very interesting to watch this. I was like, oh, I'm doing something I'm not supposed to be doing. And it was like trucks full of gunmen, and I made eye contact with one of them, and I was like, oh shit, this is not as fun as I thought it was. गन्स तो बहुत ज़्यादा, उसमें तो आप हैरान हो जाओगे कि वो गने आई कहाँ से। वो वाली गने नहीं होती है जो आम लोग लाइसेंस बनवा के अपने पास रखते,
वो कुछ और टाइप की गन होती है जो मैं नहीं समझता कि आम लोगों के पास होती है। वो गने देखने को मिलती है उन हालात में। Later, sometime in my life, I experienced a shootout. The ground was called NCC. I was passing by, and the car next to me was getting robbed. And they shot at the car, and I mean, it wasn't my car or anything, but witnessing that, I was like, shit, gun violence, flashback, trauma. So, उस वक्त it kind of came back to me, and I was like, oh no, I'm scared of this. जो बंदा भी फारिग आपको मिले उसकी ये वाली अंगूठा ना काट दो, इसको काट दो इस अंगूठे को। ये अंगूठा जब उसका कट जाएगा ना वो वाइपन इस्तेमाल कर सकेगा ना वो खंजर इस्तेमाल कर सकेगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। ना वो पढ़ रहा, ना वो कहीं नौकरी कर रहा, ना वो कुछ सीख रहा, वो फारिग है। फारिग बंदा मेरी नज़र में शैतान है, और फारिग लोग ही इस साइडों पे जाते हैं। अगर वो किसी रोज़गार में होगा या वो किसी काम में रोज़गार में होगा तो फिर उस पर ज़िम्मेदारियाँ भी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के जी मेरी माँ है, वालिद साहब है, बहन भाई है या बीवी बच्चे, मुझे उनके लिए करना है। अब वो जो फारिग लोग होते उनके दिमाग में अजीब अजीब से ख़यालात होते और फिर उनको अजीब अजीब लोग टकर जाते। वो हमारे अल्लाह माफ़ करे दीनी उसमें भी आपके इल्म में होगा और ये सियासतदान भी है, बस ऐसे लोगों पे हाथ रखते हैं और फिर उनकी जो छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी करते हैं और वो फिर वो काम करते हैं, ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। I have felt very angry living in the city, and I think the anger grows and grows as I get older, because you'd think that you'd have more freedom once you're at a certain age, but you can't have it because it's not safe for you to be out there. Every time there is something new. So like, you know, pehle bomb blasts hote the, and then there was like mugging, and then there was a time when, like, you know, log aapke gharon mein ghus ke aa rahe the, you know, and then they were वो चोरी कर रहे थे, लूट मार जो भी कर रहे थे, and there was that, and then people started stabbing. अगर करने पे इंसान आए तो सब कुछ कर सकता है, करने ही नहीं चाहते हैं ना। वो वडेरा खान सिस्टम है जो जैसे कि हमारे एरियो में और देहातों में अंदरूनी सिंध में एक वडेरा है, एक साईं बना हुआ है और वो सारे उनके जो ना आरी बने हुए, क्योंकि जी अगर इन्होंने पढ़ लिख लिया तो फिर हमारी हुक्मरानी किस पे चलेगी। तो तीन अल्फाज यही है कि भाई आप तालीम आम करें। I honestly don't think that, I mean, sure, I'm a pessimist or whatever, but like, you know, I don't think Karachi can be fixed now. बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ लिख लेंगे, उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाएगी और आराम हलाल को पहचान लेंगे, तो मेरा ख़्याल है इंशाल्लाह फिर ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब एक बच्चा है उसको कोई तमीज़ ही नहीं है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, ज़्यादती क्या है, धोखा क्या है, उसको आम है, वो उसको कोई परवाह ही नहीं है। मर्डर मतलब किसी को मार दिया तो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा ख़्याल है तालीम से आ सकती है ये चीज़ें।